वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की जो एनसीईआरटी की सीरीज हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी और ये वाला जो अभी चल रहा है ये है क्लास 6। ठीक है, जब मैं यहाँ क्लास 6 बोल रही हूँ तो इट डजंट मीन कि वी आर जस्ट डूइंग क्लास 6 एनसीईआरटी। हम क्लास 6 एनसीईआरटी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से पढ़ना है, हाउ टू यूज इट टू बिल्ड अप योर बेस, ये सारा हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को मिस किया है तो आप चैनल को जाइए, एसएससी विक्रमास एड्यूटेक चैनल पर आप जाइए, वहां से आप एनसीईआरटी सीरीज का पूरा सेक्शन, पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वहां जाकर आप शुरू से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं जो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। तो दिस इज आवर चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम फिनिश कर चुके हैं, हम चैप्टर 2 पर जा रहे हैं जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो जाते हैं तो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए, आपका एनसीईआरटी कहता है कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। तो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? इफ यू रिमेंबर इट इज जियोइड। कैसी शेप है अर्थ की? जियोइड है। जियोइड का मतलब, हम जियोइड बोलते हैं तो मतलब पोल से थोड़ा सा फ्लैट है और सेंटर से थोड़ी बल्जिंग है। ठीक है, तो ये होती है जियोइड शेप। मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्या करना है, आपको एक बलून को लेना है और उसको ऊपर नीचे से दबाना है तो आप देखेंगे वो साइड से थोड़ा बाहर आ जाएगा और ऊपर नीचे से उसकी सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाएगी। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज जियोइड शेप। ठीक है, ये जियोइड शेप होती है। So it is flattened at north and the south poles and the bulge is in the middle. ठीक है, this is what I just told you that flattening will be at the north pole as well as the south pole and जब आप किसी चीज को ऊपर नीचे से दबाएंगे तो there will be a bulging in the middle. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट था जो हमने भी पढ़ा था। ग्लोब, आप सबने शायद ग्लोब देखा होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने ग्लोब नहीं देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई वुड लव टू नो कि यू हैव नॉट सीन ग्लोब इन योर लाइफ। ग्लोब सबने देखा होगा। तो व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, और ट्रू मॉडल की बात करते हैं तो मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्लोब क्या है, शायद ही पूछा जाएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है या मिनिएचर फॉर्म है। साइज और टाइप डिफरेंट होते हैं। ग्लोब फिक्स नहीं होता। ठीक है, टॉप स्पिन होता है, इसमें एक व्हील होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। ग्लोब पर जितनी भी कंट्रीज होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं, ये अपनी करेक्ट साइज में दिखाए जाते हैं। साइज मींस एग्जैक्टली ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि पूरा कॉन्टिनेंट एग्जैक्ट साइज में, ना, एग्जैक्ट साइज नहीं, साइज इन प्रोपोर्शन टू अर्थ। साइज का मतलब इन प्रोपोर्शन टू अर्थ, अर्थ के प्रोपोर्शन में उनका कितना साइज है। ठीक है, अगर हम ग्लोब को अर्थ मानते हैं तो उसके प्रोपोर्शन में किस कॉन्टिनेंट का, किस ओशन का क्या साइज है वो एग्जैक्टली डिपिक्ट होता है ग्लोब के अंदर। ठीक है, चलिए ये देखिए ग्लोब, मैंने एक फोटो यहाँ आपके लिए लगाया है। अगर आपने नहीं देखा है किसी वजह से तो आप ये देख सकते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इमेजिनरी एक्सिस हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, और ये टिल्टिंग है। टिल्टिंग मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं तो एंगल पर टिल्ट होती है अर्थ। ठीक है, तो एंगल कहाँ से निकालते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ से। कितना है, क्या है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, पर दिस इज ग्लोब। ठीक है, चलिए, नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर, है ना। अभी आपने देखा कि एक नीडल लगाई हुई है। ये नीडल अगर मैं मान लेती हूँ तो ये उससे अर्थ झुकी हुई है ना। चलिए, which is called its axis। तो इस टिल्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। तो हम अगर अर्थ के एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कोई एज सच कोई नीडल नहीं है, एज सच कोई लाइन नहीं है अर्थ के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ का ये
एक्सिस होता है, ठीक है, क्या है, अर्थ का एक्सिस। 2 points on the globe through which needle passes are 2 poles, north poles and south poles। मैंने बताया था कि अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो दिस आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, समझाने वाला आएगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगी। नीडल की हेल्प से आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, क्योंकि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए सन ईस्ट से उगता हुआ दिख रहा है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे होते हैं तो सन आपको वेस्ट से उगता हुआ दिखता है, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगी। रियल अर्थ में कोई नीडल नहीं है, उसका अपना एक्सिस है जो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। चलिए, इसको मैं बाद में यूज करूंगी जब मुझे आपको कुछ समझाना होगा, है ना। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसे बोलते हैं इक्वेटर। चलिए समझा देते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक शीट मैंने आपके लिए ले ली है। देखिए, इसको अगर मैं अर्थ मान लेती हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने बोला एक्सिस, ठीक है, नॉर्थ पोल। और यहाँ अगर नीचे की मैं बात करूंगी तो दिस इज योर साउथ पोल, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब एक इमेजिनरी लाइन बीच में से जाती है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो जो ऊपर का है दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे आपका हो जाएगा साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या है इक्वेटर? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इन लाइंस को क्या बोलते हैं बताएंगे आप? चलिए समझ लेते हैं क्या बोलते हैं। नॉर्थ हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ सदर्न हेमिस्फेयर, दे बोथ आर इक्वल हाफ। तो ये तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इक्वेटर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ and it divides the earth into 2 equal halves, northern hemisphere as well as southern hemisphere, ठीक है। इक्वेटर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, क्योंकि ग्लोब सर्कुलर है तो ये लाइन भी तो सर्कल में ही जाएगी, है ना। एक बॉल को इमेजिन करिए, अगर उसको हाफ में कोई डिवाइड करे तो लाइन सीधी नहीं होगी, सेंटर में से नहीं जा रही है, उसके चारों तरफ से जा रही है और ओपन कर देगी उसको। मैंने आगे फिगर लगाया है, वहां मैं आपको दिखाती हूँ उसको। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude। तो लैटिट्यूड क्या है? डिग्रीज में मेजर किया जाता है। अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ तो देखिए, ये एक लाइन है ना, जिसे हमने इक्वेटर बोला। ऐसी ही बहुत सारी लाइंस पोल्स तक आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे इसको आप? इसको आप बोलेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इनको बोला जाता है। इसको अगर आप भूल जाते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में आप कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए ना, ये लेटी हुई है, ये लाइंस कैसी हुई है? लेटी हुई है। तो लेटी हुई है तो हमने लैटिट्यूड कहा, और वो लॉन्ग है, ठीक है, तो उनको हमने लॉन्गिट्यूड कहा, ठीक है। तो लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड होती है। जो बीच की लाइन होती है, एक सर्कुलर लाइन जो अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि अब ये कंसेप्ट लैटिट्यूड का जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसको फिर यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इक्वेटर, अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हम डिग्री में नापते हैं। कैसे उसको मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो 0 डिग्री, अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की ही फिगर मैंने यहाँ पर लगाई है, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो दिस इज योर 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जाएंगे तो दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे आएंगे तो ये है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? प्लीज पूछ लीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। इसके ऊपर हम जाएंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री,
और ये 90 डिग्री इज नॉर्थ पोल। ऐसे ही जब हम नीचे जाएंगे 20, 40, 60, तो ये जो पैरेलल लाइंस आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, तो दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Confusing statement है, आसानी से समझाती हूँ, इसीलिए मैंने ब्लैंक स्लाइड रखी थी। देखिए, ये हमने बोला अर्थ, ये 0 डिग्री, ठीक है, तो यानी ये बीच में से भी तो 0 डिग्री है। अगर मैं इसका एंगल बनाती हूँ पोल्स पर, है ना, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, तो यानी ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर सिर्फ आपको इमेजिन करना है 0 डिग्री सेंटर से। आप कोई भी सर्किल अगर बनाते हैं, उसके सेंटर यानी उसका जो सेंट्रिक पॉइंट है, उसको आप 0 डिग्री मानते हैं, है ना, वहां से आप कितना डिग्री का एंगल बना रही है, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, यानी ये वाली लाइन भी 0 डिग्री होगी। अगर आप सिंपल मैथ्स में अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर सेंटर इज 0 डिग्री, तो उसके पैरेलल जो लाइन जा रही है सर्कमफ्रेंस तक, वो भी 0 डिग्री होगी। उसके बाद जो भी लाइन यहाँ से जाएंगी उसका एंगल बनाएंगी। तो एक लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पोल्स पे, तो ये 90 डिग्री बनाएगी, तो पोल इज 90 डिग्री। अभी यहाँ से 20 डिग्री का अगर एंगल बनेगा, तो दिस पॉइंट इज 20 डिग्री। 40 डिग्री का बन रहा है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर हुआ किस तरीके से हम लैटिट्यूड्स को बनाते हैं? हम सेंटर से देखते हैं कि उनका कितना एंगल बन रहा है। जितना एंगल बन रहा होता है, देखिए दिस इज सेंटर, आप मेरे हाथ को सेंटर इमेजिन करिए। ठीक है, तो ये लाइन अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैंने इसको इतना उठाया, ये कितना बना, यहाँ से 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी वो 20 डिग्री की लाइन होगी। 40 डिग्री, तो ये पूरी लाइन 40 डिग्री की होगी। 60 डिग्री, ये क्या हुआ, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो यानी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो 90 डिग्री की यानी पोल की लाइन होगी। आई होप अभी आपको क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स। आप देखिए डिस्टेंस इक्वेटर तक अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये 90 डिग्री है ना, तो इट विल, और ये 1/4 भी है। अगर मैं देख लूं तो ये देखिए ये 1/4 भी है, तो कितना हुआ, और 1/4 अगर 360 डिग्री सर्किल को मान रहे हैं तो 1/4 इज 90 डिग्री। 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 90 आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए पोल जो है वो 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। क्लियर है? मेरे ख्याल से आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes। ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, उन्हें नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहेंगे। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, साउथ लैटिट्यूड्स हो गए। As we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases। दिख रहा है ना आपको, इक्वेटर पे सर्किल बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं अर्थ की, तो हमने देखा, एक सेकेंड में इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ। मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ जो है यहाँ से थोड़ी चपटी है, फ्लैट है, यहाँ से थोड़ी बल्जिंग है ना, क्या है, यहाँ से बल्जिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बल्जिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट हो गई है। तो पर अब आप ये खुद बताइए कि यहाँ पे जो सर्किल होगा, यहाँ पे जो सर्किल होगा और यहाँ पे जो सर्किल होगा, इनका साइज डिक्रीज हो रहा है ना। यही बात तो वो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ,
वैसे वैसे सर्किल का साइज यानी लैटिट्यूड का साइज डिक्रीज होता है। तो क्या यहाँ पे जेनेरिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए? जेनेरिक इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अवे फ्रॉम इक्वेटर, latitude size will decrease, latitude size will decrease। क्लियर है? अभी तो मेरे ख्याल से इसके बाद इस किसी भी पॉइंट में, इस किसी भी टॉपिक में लैटिट्यूड को कैसे कैलकुलेट करना है, पोल्स 90 डिग्री क्यों है, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आपको एनसीईआरटी हेल्प करता है। अभी आप स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे तो वहां इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा, वहां आपको डायरेक्ट बोल देंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस व्हाइल वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। नाउ इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू इंटरप्रेट दैट। So this is the major role of NCERT. If you are appearing for any examination, any be it UPSC, be it SSC, be it state PSCs, railway, banking, wheresoever general studies questions are being asked, NCERTs have a very firm role. And in each of my lecture, I reassure you that investing your time and your energy in NCERT will definitely help you to sail through any of the examinations. So, all right. So we'll not waste time any further. I'll continue with this topic. ठीक है? चलिए, तो क्लियर हो गया आपको 0 डिग्री किस तरीके से 20, 40, 60 और 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बने हैं, ठीक है? As we move away from equator, parallel of latitude then decreases. Fine. चलिए, ये देखिए मैंने एक यहाँ पर आपके लिए और एक डायग्राम लगाया है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लॉन्गिट्यूड्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं। इक्वेटर 0 डिग्रीज इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ में अगर जाते हैं तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, this is tropic of Capricorn. Then we have Antarctic circle at 66.5 degree and we have Arctic circle at 66.5 degree north. This is south. ठीक है? नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये सब इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी डायग्राम, मैंने गूगल से इस इमेज को लिया है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि लैटिट्यूड्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम इतनी कैलकुलेशन कर ही क्यों रहे हैं। हमें पता है अफ्रीका है, हमें पता है इंडिया है, पर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्या है, अगर आप महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया में महाराष्ट्र आपको अच्छे से पता है ना, यू नो द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंद्रपुर करके एक जगह है, ठीक है, देयर इज अ प्लेस नोन एज चंद्रपुर इन इंडिया। एंड इन ब्राजील, साउथ अफ्रीका, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बेलो हॉरिजोंटे, ठीक है, ब्राजील में एक जगह है बेले हॉरिजोंटे। और ब्राजील कहाँ पर है? आप सबको पता है कि साउथ अमेरिका में ब्राजील लोकेटेड है। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड, 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ही ये दोनों की लोकेशंस है। लेकिन जब चंद्रपुर महाराष्ट्र में दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड बेलो हॉरिजोंटे इज 20 डिग्री साउथ। तो अगर आपको नॉर्थ साउथ नहीं पता, आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, दोनों ही 20 डिग्री पर है, कैसे बताएंगे? आप देखिए साउथ अमेरिका अगर आपने देखा है ग्लोब पर, अगर आपने देखा है किसी मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो आपको पता होगा कि सदर्न हेमिस्फेयर में आता है साउथ अमेरिका। और इंडिया की बात करूं तो दैट इज इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। सो हाउ कम बोथ ऑफ देम, अगर मैं बेलापुर और बेले हॉरिजोंटो की बात करूंगी, आना से कि दे बोथ आर लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड। So I mean it will create a lot of confusion in the problem. There will be a lot of problems because हम इतना जेनरिक बात नहीं करते हैं। जब बात होती है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तब हमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स की बहुत जरूरत होती है। तो these are the coordinates. This is the importance of learning how to calculate the coordinates. ठीक है, तो ये जो आप इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। Therefore, we say that Chandrapur is situated 20 degree north and Belo Horizonte situated 20 degree south latitude. Clear है ये point? कोई confusion है तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, by measuring the angle of the pole star, you can know the
हाँ, आप कैसे अभी लैटिट्यूड देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पोल स्टार मैंने आपको बताया था नॉर्थ डायरेक्शन में उनको ये बॉक्स फैक्ट है। तो बॉक्स फैक्ट क्या बता रहा है, आपको एक रिलेशन बता रहा है पोल स्टार और लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, आप सबको पता है कि पोल स्टार जो है दैट इज नॉर्थ पोल की तरफ होता है पोल स्टार, है ना, इसीलिए उसका नाम पोल स्टार है, ध्रुव तारा जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी जगह से, ठीक है, पोल स्टार का अगर एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, तो आप लैटिट्यूड बता सकते हैं अपनी प्लेस का। ठीक है, तो यानी अगर आपका यहाँ है, अगर मैं इक्वेटर से मानूं तो दिस इज 90 डिग्री, है ना, तो पोल स्टार 90 डिग्री पर है। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल मेजर कर देती हूँ, सपोज आप यहाँ पर किसी जगह पर आप हैं, ठीक है, और आपको पता है यहाँ से इसके इन दोनों के बीच का आप अगर एंगल कैलकुलेट करा देते हैं, तो ये जो भी एंगल आएगा, सपोज ये चंद्रपुर की बात हो रही है, इन दोनों के बीच 20 डिग्री का है, तो आप बोलेंगे कि चंद्रपुर इज एट 20 डिग्री। अब आपको ये पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर है या नीचे, तो आप नॉर्थ और साउथ इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर कोई इंसान जो वेले हॉरिजॉन्टे में भी है वो भी देखेगा तो उसकी डिस्टेंस भी 20 डिग्री आएगा, लेकिन हमें पता है कि वो 20 डिग्री साउथ है। तो आप समझे, पोल स्टार यहाँ पर है, आप समझिएगा दोबारा से, पोल स्टार ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। जब आप मेजर कर रहे हैं अपने जगह से, अपनी लोकेशन से आप पोल स्टार और अपनी लोकेशन के बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये 20 डिग्री आ रहा है, तो हमने वहां से पता लगा लिया कि चंद्रपुर है 20 डिग्री। अब हमें पता है कि चंद्रपुर इंडिया में है और इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, तो हमने बता दिया दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ। अब एक और इंसान, एक और साइंटिस्ट या कोई सिटीजन जो बेले हॉरिजॉन्टे यानी साउथ अमेरिका में रहता है, उसने भी पोल स्टार से अपनी प्लेस का डिस्टेंस मेजर किया, अगेन इट कम्स आउट टू बी 20 डिग्री। बट एज वी नो दैट साउथ अमेरिका इट इज इन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, तो अभी हम वहां से बता सकते हैं कि बेले हॉरिजॉन्टे इज एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अगर फिर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी था। तो 0 डिग्री के अलावा नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, सदर्न में है, ये नॉर्दर्न में है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। आप देखेंगे, मैंने अभी जो आपको पीछे इमेज दिखाई थी, देखिए आप एक सेकंड स्क्रीन पॉज करके यहाँ देख भी लीजिए। इक्वेटर बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री। नीचे आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री। नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री, साउथ पोल साउथ हेमिस्फीयर में है 90 डिग्री साउथ। अभी यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इसके आगे चलेंगे। अगर ये बेस यहाँ कमजोर रह गया तो आगे भी समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी भी वजह से आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो इसको रिवाइंड कीजिए, इसको पीछे लेकर जाइए वीडियो को और दोबारा से देखिए, समझिए उसको, बुक को साथ में सप्लीमेंट कीजिए। देखिए ये एक और भी मैंने यहाँ पे लिया है, इक्वेटर 0 डिग्री 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 66.5 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो जोन्स लिखे हैं ये मैं भी जब हीट जोन्स आपके साथ डिस्कस करूंगी हम तब इसको करेंगे। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि इक्वेटर से लेकर दोनों तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, इक्वेटर बीच में आ जाएगा, दैट इज टॉरिड जोन या इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। उसके बाद कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन होता है। इसके ऊपर फ्रिजिड जोन होता है जो हमेशा जमा रहता है 66.5 से 90 डिग्री तक। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच साउथ टेम्परेट जोन होता है
और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में फ्रिजिड जोन होता है। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हीट जोन्स यहाँ आ गए हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ इस लेक्चर को सिर्फ यहीं तक रखना चाहिए। लॉन्गिट्यूड्स और हीट जोन्स ये हम नेक्स्ट उसमें करें, क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बारी आपको जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं दोबारा से समराइज करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को यही समझ गए, सीख गए, तो आगे हम जितना भी, चाहे हम टेम्परेचर्स पढ़ेंगे, चाहे हम विंड सिस्टम्स पढ़ेंगे, चाहे हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे, चाहे हम मॉनसून सिस्टम्स पढ़ेंगे, डायरेक्शंस आप बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए अभी तक हमने कितना पढ़ा है, हमने अभी तक ग्लोब को पढ़ा है। हमने कहा है कि ग्लोब जो होता है वो मिनी मॉडल होता है, एग्जैक्ट मॉडल होता है अर्थ का, जिस पर आपका जितना भी कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, वाटर बॉडीज है, उनको एग्जैक्ट साइज में दिखाया जाता है। एग्जैक्ट साइज से मतलब मेरा किलोमीटर्स और उससे नहीं है, एग्जैक्ट साइज का मतलब अर्थ के प्रोपोर्शन में उनका कितना साइज है, एक्चुअल में जितना साइज है ग्लोब के प्रोपोर्शन में उतने ही साइज में उसको दिखाया जाता है। अब एक इमेजिनरी लाइन, एक एक्सिस आपको दिखती है जो ग्लोब पर लगी रहती है ना, इस तरीके से होता है ना ग्लोब, इस तरीके से ग्लोब होता है। तो ये जो एक्सिस होती है इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में होती है, और जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, तो ग्लोब को भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए अभी मैंने नेक्स्ट उसमें आपको क्या बताया था कि अगर हम अर्थ को भी, अर्थ की शेप मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, पिछली बार भी करी थी, अभी भी बता रही हूँ, जियोइड शेप होती है। अर्थ एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, ये एक जियोइड शेप है। और आप क्या करते हैं कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब एक लाइन बीच में से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। सो व्हाट इज इक्वेटर? ऐसी कोई लाइन अर्थ पे नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। सो व्हाट इज एन इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द ग्लोब which divides the earth into two equal halves। ये बिल्कुल बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट देती है। इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ किसी को है तो मैं इसको क्लियर करूंगी। फिर आपको जो अगली चीज याद रखनी है, मुझे इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको फिर से यहाँ बता देती हूँ कि आप अगर इक्वेटर को मान रहे हैं 0 डिग्री, तो अगर ये 0 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ भी 0 डिग्री होगा, बीच में भी 0 डिग्री होगा, इधर भी 0 डिग्री होगा, इधर भी 0 डिग्री और इधर भी 0 डिग्री। कहने की बात ये है कि एक लाइन किसी के प्रोपोर्शन में अगर 0 डिग्री है तो वो हर पोजीशन पे 0 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमने कहा नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर है, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो गया। अब अगर मैं एक लाइन 0 डिग्री सेंटर से नॉर्थ पोल के सेंटर तक ले जाती हूँ तो मैं देखती हूँ सीधी लाइन है। अब सीधी लाइन आपको पता है कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दे फॉर्म्स अ राइट एंगल। सी आई एम नॉट अ वेरी मच मैथ्स पर्सन, बट इतना मैथ्स तो बेसिक सबको पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दैट मेक्स अ 90 डिग्री। So this is a straight line of equator, 0 degree. This is a straight line of North Pole, a straight line which we draw from the center of the Earth to the pole. तो ये एक straight line है, तो this is 90 degree. तो यानी जो North Pole है वो 90 degree है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ line डालती हूँ तो ये भी 90 degree होगा। तो that means South Pole is also 90 degree. अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हमारा 23.5 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का, इसका यहाँ से अगर मैं सेंटर तक एक लाइन खींचती हूँ तो दैट मेक्स अ 23.5 डिग्री एंगल। फिर देखिए यहाँ से यहाँ हमने कहा दिस इज 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यानी इन दोनों, इसका एंगल ये 66.5
हाफ डिग्री है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। इसी तरीके से मैं साउथ पोल की बात करूं 23.5 की करती हूँ या 66.5 करती हूँ। और बाय द वे जब मैं ये उसे बना रही हूँ तो ये स्केल्ड नहीं है, मैं आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप स्केल्ड भी बना सकते हैं। तो यानी यहाँ से यहाँ तक दिस इज 23.5, और जब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगी तो दिस इज 66.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इक्वेटर हमने करा था, फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ये सब देख लिया था। 23.5 डिग्री देखा था, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में देखा था, ये नॉर्थ था, ये 23.5 डिग्री साउथ था, और ये 66.5 डिग्री साउथ था। तो इतना हमने बना लिया था। नॉर्थ पोल 90 डिग्री था, इसी तरीके से नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री और ये साउथ पोल भी 90 डिग्री है। तो ये जो 23.5 की हमने लाइन देखी है, चलिए इनको मैं हेमिस्फेयर्स हटा देती हूँ क्योंकि मैं मान रही हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज एंटार्क्टिक सर्किल। कोई कंफ्यूजन, कोई किसी तरीके का आपको नहीं समझ में आया बताइएगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है एसएससी विक्रमास, आप उसको भी लाइक और शेयर करिए। वहाँ एसएससी की प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, करंट अफेयर्स की लाइव सेशन वहाँ डेली होता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी की कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कर रहे हैं, तो विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी बहुत एनरिचमेंट सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़कर हमारे अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट एनवायरनमेंट और एक राइट सेटअप के साथ सीखना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करिए। हमारी पूरी टीम यहाँ आपको हेल्प करने के लिए है, वो आपको गाइड करेगी कि किस तरह से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांगली कर सकते हैं और एक ही बार में उस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही था मेरी तरफ से। कल मैं फिर नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ूंगी जहां हम आगे के सेशन को करेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।